हिसाब से हम लोग को वो स्थान नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अनिल बाबू बैठे हुए हैं हमारे बीच में, हमारे बड़े भाई इंजीनियर अनिल बाबू। इन्होंने एक रूपरेखा तैयार किया कि हम लोग को कुछ किया जाए। तो 8-10 आदमी बैठे, इस पर विचार विमर्श हुआ। तो कैसे किया जाए, आगे क्या बढ़ा जाए। मेरा उस समय कोई नेता नहीं है, कोई हम लोग की पहचान नहीं है, लेकिन करना है तो कैसे किया जाए, इस पर विचार हुआ। तो उस समय लालू जी का शासन था, आरक्षण का मुद्दा बनाया गया कि कुर्मी का आरक्षण खत्म किया जाएगा लालू जी को। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने पटना में धरना का कार्यक्रम किया। और धरना का कार्यक्रम ये था कि इस बहाने लोगों में थोड़ा सा हलचल पैदा हो, और उसके बाद हम ऐसा विशाल रैली करें गांधी मैदान में कि एक इतिहास बन जाए। और वो इतिहास बना, लोग स्वेच्छा से आए, न कोई हमारा नेता था न कोई कुछ था। तो हम लोग उस समय, आज तो सब 65-70 वर्ष के हैं, उस समय हम लोग 30-35 वर्ष के थे, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन रैली हुई, और रैली के माध्यम से आप 20 वर्ष से लगातार शासन सत्ता में थे। लेकिन शासन सत्ता का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ समाज को नहीं मिल रहा, और राजनीतिक रूप से हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में एक समस्या पैदा होने जा रही है कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा, कौन। तो इसी को आधार बना करके हम लोग 4-5 आदमी विचार विमर्श किए। उसके बाद कुछ मानवीय लोगों के पास गए और उनसे भी राय सम्मत किए, तो उनकी भी सहमति बनी। तो हम लोग इसी को लेकर के कार्यक्रम चले, नवजागरण अभियान। और नवजागरण अभियान जो ये नाम दिया गया, ये कोई संगठन नहीं है, ये एक अभियान है। इसमें न कोई पद है न कोई पदाधिकारी है। इसमें जो अधिकार और कर्तव्य दायित्व मेरा है वो आपका है। आपका भी उतना ही दायित्व बनता है कि समाज को कैसे जोड़े, मेरा भी उतना ही दायित्व बनता है। तो 2-4 आदमी से संभव नहीं है। तो इसके लिए जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर पर एक दूसरे को लोगों से जोड़ना पड़ेगा। तो इधर आइए, जोड़ा कैसे जाएगा, लोगों में एक मैसेज कैसे पहुंचे गांव-गांव तक। तो उसी को आधार बनाया जाए कि समाज का एक हम लोग का पहचान है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज सब लोग कुर्मी उन्हीं के नाम का अनुकरण कर पटेल टाइटल भी रख रहे हैं। लेकिन उनसे भी आगे बढ़िएगा तो हमारे पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कुर्मी कुल गौरव कहलाते हैं, पिछड़ों को एकत्रित किया, सामंतवादियों के विरुद्ध में लड़ा, और आगे बढ़ते गए तो आरक्षण का अधिकार मिला, महिला का पढ़ने का अधिकार मिला। तो हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि जिस तरह से गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, उसी तरह से बिहार में मेरिन ड्राइव पर गंगा किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। इस संबंध में नीतीश जी को लिखित भी दिया गया है, बात भी हुई है इनसे। तो बात सरकार को देना है, अपने करना नहीं है। तो एक पुरानी कहावत है कि बच्चा भी दूध नहीं रोता है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। तो हम लोग को एक दिखाना होगा कि ये समाज का एक डिमांड है, मांग है, आपको देना होगा। और इसी के साथ साथ ये मैसेज देना है कि बिहार के कुर्मी में एक मैसेज जाए कि हम लोग फिर से आपस में जुड़े और कैसे संगठित हो। इस सब को ध्यान में रख करके ये अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, पटना में भी 1 दर्जन के लगभग में 8-10 मीटिंग हो चुकी है। डॉक्टर का अलग, इंजीनियर का अलग, बिल्डर का अलग,
वकील का अलग, जवान का अलग, शिक्षक प्रिंसिपल का अलग, वकील, ये सब महिला का अलग, अलग अलग विंग करके और सबसे हम लोग चुन चुन करके कि जिनको समाज में रुचि है उनको आगे ला करके एक बड़ा सा संगठन बनाया जाए। और पटना में मोटा मोटी हर जिला के लोग रहते हैं तो उनके माध्यम से जिला में मैसेज जाए। और हम लोग समस्तीपुर में भी मीटिंग कर चुके हैं, बेतिया में भी मीटिंग कर चुके हैं। हाँ, अभी मीटिंग लगा हुआ है, रोहतास है, बक्सर है, आरा है, समस्तीपुर है, जहानाबाद है, सब जिला में हम लोग को जाना है और यही मैसेज देना है कि हम लोग कैसे आपस में एक हों। और साथ साथ आगे जो राजनीतिक जो गैप दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद कोई नहीं, इसको कैसे पाटा जाए। तो इसी में एक चीज निहित है कि हम लोग राजनेताओं का एक फौज पैदा करें, कोई भी हो कहीं भी हो उसे सामाजिक रूप से हम ताकत देने का काम करेंगे। और यदि उसी राजनेताओं में से जिनमें एबिलिटी होगी आगे बढ़ करके उस समाज का नेतृत्व करें। नेतृत्व कोई एक दिन में पैदा नहीं होता है और किसी को आप जबरदस्ती नेता नहीं बना सकते। जिस किसी भी राजनेता में एबिलिटी होगी वही समाज का नेतृत्व करेगा। यही सब हम लोग का उद्देश्य है। इसी को ध्यान में रख करके जागरण अभियान चलाए हैं जो अनवरत ढंग से चलने वाला है। आज हम चला रहे हैं, ये 70 वर्ष के हैं, हम 66 वर्ष के हैं, 10 वर्ष आओ खटेंगे, शरीर भी तो थकता है। तो इसमें हम लोग को प्रयास कर रहे हैं कि नवयुवकों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें और हम कैसे आगे आने वाले दिनों में एक हों, सशक्त हो, मजबूत हो और ताकतवर हो। एक चीज और आती है क्या, हम लोग जो देख रहे हैं वातावरण, वो शाखा विभिन्न शाखाओं में हम बटे हुए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम आज जो बटे हुए हैं वो है कौन, आए कहाँ से है, हेलो, उसका जड़ कहाँ। हाँ। जैसे मेरा ये हाथ, ये अंगुली 5 तो पांचों अलग अलग नहीं है, ये एक ही हाथ का ये 5 अंगुली। तो हम लोग उसी तरह से सब